हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। आज हमारी क्लास 6 है और आज का हमारा जो टॉपिक हमने लिया है वो ईवीएस से लिया है। ईवीएस फॉर एनसीईआरटी सीटेट एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स, आज बहुत इंटरेस्ट के साथ और काफ़ी मज़ेदार तरीके से आज हम चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे एक जगह की, कहाँ की, हिलगुंडी की जगह की। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक पंचायत होती है। वो पंचायत का नाम क्या होता है? भीमा संघ। क्या नाम होता है? भीमा संघ पंचायत, जो कि किसके लिए रखी जाती है? बच्चों के लिए रखी जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिलगुंडी जो है वो एक जगह है जहाँ पर क्या पंचायत होती है? भीमा संघ पंचायत होती है। किसके लिए रखी जाती है? बच्चों के लिए रखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि डेजर्ट ओक ट्री की। अब आपसे पूछा जाएगा कि डेजर्ट ओक ट्री जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे फाउंड होता है। तो आपको सीधे से सिंपल से बता देना है कि कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे मूव करते हैं हम। ये देखिए, अब हम बात करेंगे कि एक इसी में बताने था कि डेजर्ट ओक है जो, उसमें क्या होता है। जो ओक ट्रीज़ होते हैं ना, इसकी जो रूट्स होती हैं वो डीप ग्राउंड होती हैं, मतलब अंदर तक होती हैं, और वो क्या करती हैं? पानी को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो अपने ट्रंक में वाटर को स्टोर कर लेता है, तो कौन सा है वो? डेजर्ट ओक ट्री है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे किसकी? बनियन ट्री की। बनियन ट्री कैसा होता है? लाइक अ हैंगिंग ब्रांचेस। कैसा दिखाई देता है? हैंगिंग ब्रांचेस। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, कैसा बनियन ट्री दिखाई देता है? हैंगिंग ब्रांचेस के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बिहू फेस्टिवल की। अब ये आपको पता होना चाहिए कि बिहू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? असम में। कहाँ पर होता है? असम। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इतना पता चल गया कि जो बिहू फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। एंड ये क्यों मनाया जाता है? न्यू राइस फर्स्ट क्रॉप के लिए। ठीक है, न्यू राइस क्रॉप। ओके, ओकेजन। अच्छा चलिए आगे इसमें बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ये कब मनाया जाता है। तो ये जो है सेलिब्रेटेड होता है महाबिहू, ये जो 14 एंड 15 जनवरी के में होता है। ठीक है, और अगर हम अपने इधर की बात करें तो ये असमीज़ कैलेंडर की बात करें तो 1st एंड 2nd माह, वो भी 10th मंथ में। ठीक है, तो वही आप समझ लीजिए अक्टूबर में होता है वहाँ पे सेलिब्रेटेड। ठीक है, अच्छा अब इससे पूछा जाएगा, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या एक हाउस मैंने दिखाया है, ये क्या है? बेला घर। यहाँ पे ये लोग एक बेला घर बनाते हैं, ये इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेला घर बनाया जाता है फ्रॉम बम्बूस के थ्रू। ठीक है, और इसमें बताया जाता है कि क्या होता है यहाँ पे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि ये सब लोग फेस्टिवल बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ये लोग खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, है ना। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फसल दिखाया गया है, डांस होता है, और एक घर बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं। तो ये सब किस में होता है? बिहू फेस्टिवल में। वहाँ के लोग इन्जॉय करते हैं अपने फेस्टिवल को और इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे किसकी? कि जो पोचमपल्ली है वो कहाँ पे पाया जाता है, पोचमपल्ली की क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तो देखिए, एक मुख्तारपुर विलेज है जहाँ पे पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वो कहाँ पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और पोचमपल्ली है वो वहाँ का क्या कहते हैं? फेमस एक साड़ी है, साड़ी बोल लीजिए, या फिर एक ट्रेंड है वहाँ का कि वो अपनी दुनिया में अपने आप को कैसे दिखाते हैं, अपनी कारीगरी से थ्रू। तो पोचमपल्ली की अगर आपसे पूछा जाए कि पोचमपल्ली कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आपको साड़ी की बात करें, कुर्ती की बात करें,
किसी की बात करें, अगर पोचमपल्ली का राई है हो रही है तो वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यह वहीं पे कालमकारी एक है। तो ये 2 टाइप्स की साड़ीज़ होती हैं, एक पोचमपल्ली एंड कालमकारी। ये फेमस कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, देखिए। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे अबू धाबी की। किसकी बात करेंगे, अबू धाबी के बारे में ही हम सारा बात करेंगे। ये देखिए, ये अबू धाबी इज़ इन यूएई। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, कितना सुंदर सा है। आगे देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि करेंसी ऑफ अबू धाबी। अबू धाबी की करेंसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अबू धाबी की करेंसी क्या होती है, दिरहम होती है। क्या होती है, दिरहम। दिनार मत कर दीजिएगा, दिरहम होती है। क्या होती है, दिरहम। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया था। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है अबू धाबी में, तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ये भी आपको याद रखना है। कौन सी, अरेबिक। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अबू धाबी में क्या पाया जाता है। तो अबू धाबी में पेट्रोल पाया जाता है, वो भी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, तो आपको बताना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल पाया जाता है, तो वो अबू धाबी में पाया जाता है। और वहाँ पे वाटर जो है वो पेट्रोल से क्या होता है, महंगा होता है। पेट्रोल वहाँ पे सस्ता पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल मिलता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अबू धाबी में डेट्स पाई जाती हैं, मतलब खजूर आपकी पाई जाती हैं। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से दिखाया हुआ है, ये देखिए ये डेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है कि अबू धाबी क्या कहते हैं, यूएई को क्या बोलते हैं, तो आपको बता देना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं। और आपको ये बता देना है कि करेंसी क्या चलती है अबू धाबी में, तो दिरहम चलती है। लैंग्वेज कैसी होती है, तो अरेबिक होती है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो पेट्रोल पाया जाता है। वाटर वहाँ पे महंगा होता है पेट्रोल की अपेक्षा। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि डेट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो कहाँ पे पाई जाती हैं, अबू धाबी में। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे कुलूसॉल्स की, ये भी आपका पाया जाता है वहीं पे। तो दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड लाइक कुलू सलवार्स। ठीक है, कुलू शॉल्स ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आपको इतना पता लग गया। यहाँ पे क्या होता है, 1 सेकेंड, ये देखिए मधुबनी पेंटिंग्स मैंने आपको बताया था, असम सिल्क एंड कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, ये सब चीज़ें कहाँ पर पाई जाती हैं, ये फेमस चीज़ें हैं। तो ये आपको याद रखनी है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे होती है, और असम सिल्क क्या होता है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है। एंड अब हम बात करेंगे कि केरला में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, तो आपसे पूछा जाए केरला में कौन कौन से फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये क्या है, कोकोनट ट्री है, ये बनियन ट्री है ना, ये क्या है, जैक फ्रूट है, एंड पपाया एंड बेलनट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी। आपसे पूछा जाए कि केरला में क्या क्या चीज़ें, तो आपको याद रखनी है कोकोनट, बनियन, जैक फ्रूट, पपाया, बेलनट। एंड आपसे पूछा जाए कि द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट, तो कौन सा होता है, डेट प्लम होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि केरला में स्पाइसेस जो पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए तेज पत्ता होता है, और आपका कहते हैं कार्डमम्स होते हैं, है ना, ब्लैक सीड, और ये होता है क्या कहते हैं, कार्डमम्स एंड ब्लैक पेपर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन कौन सी स्पाइस पाई जाती हैं। अब बात करेंगे कि अगर हाँ गरम मसाले में आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम में कि गरम मसाले में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डाली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्मेल एंड बिग कार्डमम, क्लोव्स, ये देखिए ये सब दिख रही हैं आपको, क्लोव्स, जिंजर, है ना, सीड्स, पेपर, ड्राई जिंजर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं यही सारी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। ओके, ये देखिए क्लोव हो गया आपका क्या कहते हैं, क्यूमिन सीड्स हो गई, ज़ीरा हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स बोलते हैं। एंड आपका ड्राई जिंजर हो गया,
ये ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है, ये सिनेमम हो गया, तो ये सब चीज़ें किसमें पाई जाती हैं? गरम मसाले में पाई जाती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी डिफेंस ऑफिसर वहीदा की, ठीक है। इनका फुल नेम आपको पता होना चाहिए कि क्या नेम होता है।